जिला चिकित्सालय में बीते कुछ दिनों से प्रसव के नाम पर मरीजों से राशि वसूले जाने तथा 108 एम्बुलेंस द्वारा घर पहुंच छोड़ने के नाम पर ली जा रही रकम की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कई खामियां उजागर हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की बिचौलियों की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीते कुछ दिनों से जिला चिकित्सालय में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के नाम पर अवैध वसूली और लापरवाही की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां चिकित्सा प्रबंधन और एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कुछ कर्मचारी मरीजों और उनके परिजनों से रुपए की मांग कर रहे हैं। पैसा नहीं देने पर मरीजों के इलाज में देरी और गंभीर लापरवाही जैसे मामले भी सामने आए हैं, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है। जानकारी के अनुसार हाल ही में 108 एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत एक वाहन चालक और स्वास्थ्य कर्मी द्वारा मरीज के परिजनों से पैसा मांगने का मामला सामने आया था। परिजनों के अनुसार पैसा नहीं देने पर मरीज को देर से जिला चिकित्सालय लाया गया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य मामले में प्रसव के नाम पर मांगी गई राशि नहीं देने पर गर्भवती महिला के गर्भ में ही शिशु की मौत हो गई। इन लगातार आ रहे गंभीर मामलों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा ने 13 नवंबर गुरुवार को जिला चिकित्सालय बालाघाट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, नेत्र वार्ड, मेडिकल वार्ड, प्रसूति कक्ष और ट्रामा सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के अटेंडेंस रजिस्टर, साफ सफाई व्यवस्था और मरीजों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की भी जांच की। उन्होंने ट्रामा सेंटर में अव्यवस्थाएं देखकर नाराजगी जताई और सिविल सर्जन को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर मीणा ने कहा कि मरीजों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही, अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि अटेंडेंस की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, नॉर्म से भी ज़्यादा रहती है, और उसके चलते हुए कई बार ये देखने में आया है कि सभी इंक्लूडिंग आप लोगों के माध्यम से फ़ोटोज़ भेजी जाती है कि अव्यवस्था है, बहुत सारे लोग हैं, बैठने की जगह नहीं है। तो उसका एक नॉर्म फिक्स रहता है कि कितने अटेंडेंस पेशेंट के साथ में रह सकते हैं, और उसके अलावा जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए भी व्यवस्था करने के लिए अभी हमने नगर पालिका को भी और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है कि या तो फिर जितने अटेंडेंस वहाँ पे अलाउड है उतने ही रहे, उस पर एक तो थोड़ी निगरानी रखी जाए, और बाकी के लिए जिस स्थान पे हम खड़े हैं वहाँ पे टेम्प्रेरी व्यवस्था बन सकती है। अगर किसी इशू की वजह से वो नहीं जाना चाहते तो ये भी संभव नहीं है कि हम ज़बरदस्ती से उनको भेज दें, तो उनके लिए यहाँ पे रात में रुकने के लिए अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए बताया गया है, पास में ही इनकी कैंटीन भी चलती है, तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी अटेंडेंट के लिए हो जाएगी, उनके रुकने के लिए भी यहाँ पे फिर जितने समय वो रुकना चाहें यहाँ पे रुक सकते हैं, ताकि हॉस्पिटल के अंदर में साफ सफाई और व्यवस्था बन सके। कल जो घटना घटित हुई उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, किन लोगों को जिम्मेदार माना गया? उसके लिए मैंने सिविल सर्जन और सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी, उनके द्वारा जिन भी डॉक्टर्स के खिलाफ उनकी जिम्मेदारी पाई गई है। कल ही प्रस्ताव हमारा स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टरेट में जा चुका है, और फिर यहाँ पे बात भी ऐसे हम पहले भी पूर्व में भी वो प्रस्ताव भेजे गए, और उसमें हम लोगों ने ये आग्रह किया है कि इसके अंदर गंभीरता से कार्य। सर, अभी आपने खुद देखा ट्रामा सेंटर में जो है मरीजों ने भी आपको बताया कि जिस तरीके से स्टाफ परिजनों के अंदर डर का माहौल बनाता है कि ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, जिसकी वजह से मरीज प्राइवेट में जाने मजबूर होता है। इस समस्या का क्या समाधान है? देखिए, दो इसके सोल्यूशन है। एक तो जो बाहर का एम्बुलेंस का स्टाफ है वो हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को निगरानी रख के तत्काल रूप से उनका दखल अंदर बंद करना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी कुछ कार्रवाई सिविल सर्जन साहब ने करी है, बट अभी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे बाहर के एम्बुलेंस के लोग अंदर घूमते पाए जाते हैं और पेशेंट्स को बहकाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो अटेंडेंट्स हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़्यादा आवश्यकता उनको है पेशेंट से ज़्यादा। हम पेशेंट को अगर अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनके परिजनों को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ट्रीटमेंट मिल रहा है, और अगर 2-3 दिन का वेट करने का पीरियड और है तो पेशेंट को हमारी मेडिकल टीम की जिम्मेदारी है कि उनको कन्विंस करें और वो उतनी देर रुके, उनको कोई परेशानी नहीं हो, ताकि फिर वो किसी और के बहकावे में या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके इलाज कराने से जो बार बार शिकायतें आती हैं कि हमसे इतनी वसूली कर ली और यहाँ पे इलाज के लिए लेके चले गए, तो उसका एकमात्र तरीका बंद करने का ही है। इसके साथ में मैंने वापस से निर्देशित किया है कि मेरा नंबर, सीएमएचओ का नंबर और बड़े तरीके से नोट लिखवाया जाए। पेशेंट्स लगातार कॉल भी करते हैं और उसको जितने हमारी जानकारी में आता है हम उसको एड्रेस करने की कोशिश भी करते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों तीनों चीज़ें करेंगे तो इससे काफ़ी कुछ ये जो शिकायतें हैं। सर, एम्बुलेंस और डॉक्टरों के द्वारा पैसे मांगने की जो लगातार कल भी पैसे लिए गए थे एम्बुलेंस चालक के द्वारा, इस पर कैसे रोक लगाई है सर? इस पर कल के केस की अगर स्पेसिफिक बात करें तो उसको तत्काल रूप से हमने भेज के उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को और अटेंडर को निलंबित करा दिया। मेरे ख्याल से कुछ देर में उसके आदेश भी आ जाएंगे। पिछली बार जो ऐसी घटना हुई थी उसके संबंध में एफआईआर भी
चढ़ा दी गई थी और उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। पहले हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर ही बहुत सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेस खड़ी होती थी। अभी उन सभी एम्बुलेंसेस को बाहर कर दिया गया है, बट ये आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि कुछ लोग अब भी आके अंदर पेशेंट्स को अन्य तरीक़ों से कन्विंस करके और उनके साथ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, जिसकी वजह से शिकायतें होती हैं। उसके बारे में मैं जैसा बता रहा था कि यही सोल्यूशन है कि एक तो ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर्स हैं उनमें से जो इस तरीके की गलती में लगे हुए हैं उस पर हमको उनकी एंट्री थोड़ा हॉस्पिटल में और इस तरीके से रोक लगानी पड़ेगी। और उसके लिए हमारा जितना उनके साथ ये समस्या है कि सिक्योरिटी उनके पास में कमी है, बट मैंने इनको ये निर्देशित किया है कि जहाँ पे भी आवश्यकता पड़े पुलिस का भी सहयोग लें और जहाँ पे आवश्यकता पड़े आप अपनी टीम को ग्रुप बना के उन पर कार्रवाई करें, उनको बाहर